नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब पंचायती राज प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदन नहीं रहेंगे लंबे। गृह विभाग ने तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए सख्त निर्देश। हजारों प्रतिनिधियों को मिलेगा सीधा लाभ। मानसून से पहले विकास कार्यों को लेकर के बुडको का सख्त नियम लागू। अधिकारी सप्ताह में 2 दिन करेंगे फील्ड निरीक्षण। जिलों की प्रगति रिपोर्ट का होगा औचक निरीक्षण। होली पर बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत। 1 से 22 मार्च के बीच चलेगी 250 स्पेशल ट्रेनिंग। जानकारी हेल्पलाइन 139 और एनटीएस पोर्टल पर रहेगी उपलब्ध। विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम। मनरेगा की जगह लागू होगी बीबीजी राम योजना। पंचायतों को युद्धधारा पोर्टल पर विकास योजनाएं अपलोड करना होगा अनिवार्य। आरसीबी बनी विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की चैंपियन। दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार जीता खिताब। मंधाना और वोल की ऐतिहासिक साझेदारी ने दिलाई जीत। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब पंचायती राज प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदन नहीं रहेंगे लंबे। बिहार सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदनों की प्रक्रिया तेज और सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया। नए निर्देशों के अनुसार आवेदनों का निपटारा आयुध नियम 2016 के तहत तय समय सीमा में करना अनिवार्य होगा। गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवेदन पर बिना विलंब कार्रवाई हो। प्रमंडलीय आयुक्त और विभाग की वेबसाइट पर भी सूचनाएं अपलोड की जाएगी। सुधार से हजारों मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंचों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभ मिलेगा। पंचायतों को युद्धधारा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी विकास योजनाएं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के लिए नए वित्तीय वर्ष में मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी और आधारभूत संरचना, आजीविका और पारदर्शिता पर विशेष जोर रहेगा। पंचायतों को योजना युद्धधारा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। योजना 4 श्रेणियों जल भूमि कार्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधित ढांचा और आपदा तैयारी में लागू होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। होली पर बिहार के यात्रियों के लिए चलाई जाएगी 285 स्पेशल ट्रेन। होली के मौके पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत भरी खबर दी है। 1 मार्च से 22 मार्च के बीच देश भर में कुल 1410 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा, जिसमें पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में अकेले 285 ट्रेनें बिहार के लिए चलेगी। यह ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों को जोड़ेगी। प्रमुख ट्रेनें सोगड़िया दानापुर, रानी कमलापति से दानापुर, रानी कमलापति से अगरतला और हापा से नाहरलगुन है, जो दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर और बरौनी जैसे स्टेशनों से गुजरेगी। यात्रियों को जानकारी हेल्पलाइन 139 और एनटीईएस पोर्टल से मिलेगी। बिहार में अवैध खनन और परिवहन पर सरकार की सख्त कार्रवाई। बिहार में उप मुख्यमंत्री और खान भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। जनवरी 2026 में राज्य के 4773 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें सबसे अधिक औरंगाबाद 328 हुई। इस दौरान 673 अवैध वाहनों को जब्त किया गया और 295 प्राथमिकी दर्ज की गई। सर्वाधिक गिरफ्तारी गयाजी में हुई। विभाग ने जनता से अवैध खनन की सूचना हेल्पलाइन नंबर 0612221536 पर देने की अपील की है। लगातार शिकायत वाले थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी की भूमिका की समीक्षा भी होगी। अब जिलों की प्रगति रिपोर्ट का औचक निरीक्षण करेगा बुडको विभाग। बिहार में मानसून से पहले विकास कार्य समय पर पूरा करने के लिए बुडको ने नया कार्य नियम लागू किया। अब अधिकारी और इंजीनियर सप्ताह में 5 दिन कार्यालय में योजना, रिपोर्ट, शिकायत निपटान और निविदा संबंधित कार्य पूरा करेंगे, जबकि 2 दिन फील्ड में जाकर के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जांच करेंगे। एसटीपी, स्टॉर्म वाटर सिस्टम, सौदागृह और शहरी विकास योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा। जिलों की प्रगति रिपोर्ट का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं लापरवाही पाए जाने पर संवेदक और संबंधित परियोजना निदेशक पर कार्रवाई होगी, ताकि मानसून से पहले सभी काम समय पर पूरा हो सके। सभी 38 जिलों में तय स्टॉप पर रुकेगी बसें, बढ़ेगी निगरानी व्यवस्था। विधान परिषद के बजट सत्र में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सभी जिलों में बसें तय स्टॉप पर ही रुकेगी और 15 दिनों में बस स्टॉप पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 149 नई बसें खरीदी जाएगी तथा मांग के अनुसार नए रूट शुरू होंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि 85 लाख पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण 60 दिनों में पूरा हुआ और जल्द ही शेष 31 लाख का कार्य पूरा होगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र की
पंडई नदी में स्वीकृति के बाद बालू खनन योजना की बात कही। विपक्ष के हंगामे पर सभापति ने कड़ी चेतावनी दी। बिहार में नई चीनी मिलों के लिए 14 जिलों से रिपोर्ट मांगी। बिहार में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद मिलों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया तेज हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने 14 जिलों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में भूमि चयन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। एक चीनी मिल के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि और आसपास 30 से 40 हजार एकड़ गन्ना क्षेत्र आवश्यक होगा। इसके लिए विशेष कृषि टास्क फोर्स गठित की जाएगी और उच्च स्तरीय समिति नीति और कार्य योजना तय करेगी। सरकार 7/3 के तहत 25 नई चीनी मिलों के स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे उद्योग और किसानों को लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना में दस्तावेज जमा करना जरूरी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया और नए दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए। अब छात्रों को हस्तलिखित स्वघोषणा पत्र, नामांकन रसीद तथा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा करनी होगी। यह निर्णय सत्र 2025-26 में बड़ी संख्या में आए आवेदनों और छात्रवृत्ति के नाम पर कराए गए संदिग्ध आवेदन की शिकायतों के बाद लिया गया। विभाग ने जिला स्तर पर जांच समिति गठित कर बिचौलियों की भूमिका की भी जांच शुरू की। नई व्यवस्था से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सख्त होने की उम्मीद है। किसानों की उपज को हाट बाजार तक पहुंचाएंगे कृषि पदाधिकारी। बिहार में किसानों को उनकी फसलों का बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि विभाग ने नई जिम्मेदारियां तय की है। जिला से पंचायत स्तर तक कृषि पदाधिकारी किसानों के उत्पादों को ग्रामीण हाट और बाजार प्रांगण तक पहुंचाने, बाजार भाव की जानकारी देने, भंडारण, मूल्य संवर्धन और निर्यात व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत विपणन निदेशालय गठित कर जिला कृषि विपणन पदाधिकारी, सहायक निदेशक और अवर कृषि अधिकारियों को बाजार विकास, एफपीओ, कोल्ड स्टोरेज, प्रशिक्षण, निवेश और विभिन्न संस्थाओं से समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। जेंडर बजट में 27 विभागों की रिपोर्टिंग होगी शामिल। बिहार के 3.46 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक बजट में महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया। सरकार करीब 48,000 करोड़ रुपए महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि 7/3 के तहत लगभग 14,000 करोड़ रुपए में करीब 9,000 करोड़ महिलाओं के लिए निर्धारित होंगे। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के जेंडर बजट में 27 विभागों की रिपोर्टिंग शामिल होगी, जो पिछले वर्ष से अधिक है। केवल महिला सशक्तिकरण पर 9,052 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने की योजना है। राजगीर में बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो गया है। करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम में 45,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है और 5 मंजिला पवेलियन में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। मैदान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया गया, जिसमें 13 पिच और हाई मास्ट फ्लड लाइट्स है। वहीं स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर तैयार किया गया। इसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपा जाएगा और 2027 तक आईपीएल तथा अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित होने की संभावना है। पूर्णिया और सुपौल डीटीओ को मिला अतिरिक्त जिलों का प्रभार। बिहार के परिवहन विभाग की प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 जिला परिवहन पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। संतोष कुमार को मधेपुरा और सौरभ कुमार को समस्तीपुर का डीटीओ बनाया गया। पूर्णिया के डीटीओ शंकर शरण ओमी को किशनगंज तथा सुपौल के डीटीओ संजीव कुमार सज्जन को अररिया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके साथ ही 5 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को संबंधित जिलों में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। इनमें गया जी, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और भागलपुर के अधिकारी शामिल हैं। दरभंगा के कार्यपालक अभियंता आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार। बिहार में निगरानी विभाग ने दरभंगा से ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया। उनके पास ज्ञात आय से 90% अधिक संपत्ति होने की पुष्टि हुई। टीम ने दरभंगा और पटना में छापेमारी कर उनके आवास, कार्यालय और बैंक दस्तावेजों की जांच की। कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए। वहीं बालेश्वर राम को दरभंगा स्थित कार्यालय से हिरासत में लिया गया और मेडिकल परीक्षण के बाद पटना ले जाया गया। उनके खिलाफ 90 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस पदाधिकारियों की अनियमितता पर गिरी गाज। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना तुर्की के थानाध्यक्ष संदीप कुमार महतो और पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार को गंभीर लापरवाही, अनियमितता और संदिग्ध आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर ने औचक निरीक्षण और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। निरीक्षण में पाया गया कि थाने में बिना कानूनी आधार के व्यक्ति को बंद रखा गया। हत्या और मद्य निषेध मामलों में अनियमितताएं हुई और महत्वपूर्ण वारंट लंबित थे। निलंबन के दौरान
दोनों अधिकारियों को सामान्य भत्ता दिया जाएगा। मंधाना की तूफानी पारी से आरसीबी दूसरी बार बनी चैंपियन। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा करके दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 203 रन बनाए, लेकिन स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल की शानदार पारियों ने मैच पलट दिया। मंधाना ने 41 गेंदों पर 87 रन की कप्तानी पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रही, जबकि वॉल ने 79 रन बनाकर 165 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। लॉरेन बेल ने किफायती गेंदबाजी की। इन खिलाड़ियों के दम पर आरसीबी ने लक्ष्य 2 गेंद पहले हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, रंजीत सैनी, राम कुमार, संजीव कुमार, नौशाद रजा, योगेंद्र यादव, अनवर करीम खान, अमरजीत यादव, नरेंद्र कुमार सिन्हा, राजकिशोर महतो, दिलीप कुमार, राम बापूदास, रंजीत मिश्रा, सोनाली कुमारी, कमलेश्वर कुमार, अमर आजाद, ललित कुमार, सुरेश कुमार, शिव कुमार, राजेश सहनी, मनोज दास, जिशान, अमरजीत सिंह, रंजित तिवारी, रंजीत कुमार, पारस सिंकू, अर्जुन राम, आलोक प्रियदर्शी, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र ताती, मुंसे साहू, शांति चौधरी और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।